Hello everyone, continuing our next ratio that is profitability ratios. अब सबसे पहले profitability ratio होता क्या है? Profitability ratio में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म देखी जाती है. प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म एंड इट इज रिलेटेड टू सेल्स और इन्वेस्टमेंट. किससे रिलेटेड होती है वो? सेल्स से या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. अब जो भी रेशियोज हेल्प करते हैं, द रेशियोज विच हेल्प्स इन द प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने में, तो वो रेशियोज हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. अब इसके अंदर अलग अलग रेशियो आते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो हम कुछ रेशियोज इसमें से आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ये एक गुड इंडिकेटर माना जाता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के लिए. इट इज अ गुड इंडिकेटर. अगर ये रेशियो हायर होता है तो फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही बेटर होती है, और अगर ये रेशियो लोअर होता है तो फर्म के लिए लॉस होता है. फिर उससे रिजल्ट्स ये निकल कर आते हैं, सेलिंग प्राइस जो होती है वो लो हो जाती है और परचेजिंग प्राइस जो है वो हाई हो जाती है. एक्सपेंसेस के ऊपर हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है अगर ये रेशियो लो होता है. तो ये रेशियो जितना हाई होगा फर्म के लिए उतना अच्छा होगा. तो इससे फर्म को बेनिफिट ये होता है कि जितने भी फर्म के सामने एक्सपेंसेस आते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस फर्म बेयर कर सकती है. तो इसलिए ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट. अब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन हम इससे रिलेटेड टॉपिक कर चुके. जब हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा था तो वो वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा. हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स में से कॉस्ट डिडक्ट कर दी जाए. सेल्स मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब सेल्स हमारी जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी. सेल्स रिटर्न अगर हो तो हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब माइनस क्या किया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने का पैटर्न मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बता चुका. तो जैसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, हम उसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. मैंने उसकी आपको दो कंडीशन बताई थी. तो आपको क्वेश्चन में अगर सेल्स गिवन है, आपको कॉस्ट गिवन है, तो आप सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिडक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है तो पहले आपको वो फाइंड आउट करना है और फिर आप उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से डिडक्ट कर दीजिएगा. तो अपना क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. तो कॉस्ट को हम डिस्कस कर चुके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, तो आप वो ध्यान रखिएगा. डिवाइड किससे करते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल्स. तो हमें क्या लेनी है? नेट सेल्स. तो नेट सेल्स मींस इसमें टोटल सेल्स होगी आपकी, चाहे वो कैश सेल्स हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो, बस आप डिडक्ट कर दीजिएगा. अगर आपको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट गिवन हो तो आप वो डिडक्ट कर दीजिएगा. तो आपका क्या आ जाएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो भी हमारे आंसर आएंगे, सबके हमें आंसर के आगे किसका साइन लगाना है? परसेंटेज का. क्योंकि मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? 100 से. इसलिए आंसर के आगे आपको किसका साइन लगाना है? परसेंटेज का. तो ये हमारा पहला रेशियो. दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो में बेनिफिशियल ये होता है, जितना ये रेशियो लो होता है तो फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही अच्छी
मानी जाती है। और ऑपरेटिंग रेशियो का रिलेशन क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए डिनोमिनेटर की बात हम नहीं करेंगे, वो हमारा नेट सेल्स वही है जो हमने ऊपर देखा। तो बात हम करते हैं न्यूमरेटर की, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक तो आपको ये चाहिए। अब ये हम अगर ऊपर फाइंड आउट कर चुके तो हमारी कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका, जो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपकी बार बार काम में आती है। तो ये आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जिसकी मैं आपको 2 कंडीशन बता चुका, ध्यान रखिएगा, वो अच्छे से देख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें क्या ऐड करते हैं? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं? वैसे आपको बुक में गिवन होंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर भी आपको अगर ना मिले, वैसे बुक में गिवन होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, तो इस तरीके के जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे ही डिडक्ट माइनस कर दी जाती है अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली आपकी कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो ये आपकी अदर ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट में एक्सपेंसेस आते हैं सारे, तो उसमें हम ऐड कर देंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो दोनों एक्सपेंस ऐड हो गए, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर सेल्स, नेट सेल्स हम वैसे ही निकालेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपना क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फर्म के लिए जितना ज्यादा हाई होगा, फर्म के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, और फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। जितना ये रेशियो लोअर होगा, फर्म के लिए उतना ही रिस्की होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड करेंगे हम वापस उसी से, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, वो हम यहाँ निकाल चुके, पहले वाले फॉर्मूले में हम देख चुके कैसे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता चुका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वो सारे अदर ऑपरेटिंग, और प्लस ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और आपको ऐड करना है अदर ऑपरेटिंग इनकम, तो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालने को दिया, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, और हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली गिवन है, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कीजिएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैं आपको एग्जांपल दूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या लॉस बाय फायर, डोनेशन, इनकम टैक्स, तो ये सारे क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अगर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डिडक्ट होंगे नॉन ऑपरेटिंग
इनकम। तो इसको निकालने की दो कंडीशन है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है। अगर हमने इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी निकाल लिया ऑलरेडी पहले, तो फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से ही निकालिएगा क्योंकि उससे इजी रहेगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। बाकी इसको निकालने की दो कंडीशन है, तो जैसे ही हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगी जिससे हम इजीली निकाल सकते हैं, हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड उसी से नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होता है उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशो जो हम ये निकाल चुके, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, मतलब हमारा ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, इन दोनों का जो सम होता है टोटल, वो हमेशा कितना होता है, 100 होता है। दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। अब क्वेश्चन में अगर हमें ये दोनों रेशियो फाइंड आउट करने को आ गए, तो मैंने पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग रेशियो मैंने निकाल लिया 67%। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड आउट करना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकता हूं। ऑपरेटिंग रेशियो कितना निकाला मैंने, 67% प्लस ये मेरा फाइंड आउट करना है और इज इक्वल्स टू दोनों का सम कितना है, 100। तो दोनों का सम कितना होता है, 100। तो इट मींस मैंने क्या लिखा, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है। तो दोनों का सम, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। इट मींस अगर ऑपरेटिंग रेशियो हम निकाल चुके और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है, तो दोनों का सम कितना होता है, 100। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। अब एक और रेशियो हम देखते हैं लास्ट, नेक्स्ट अपना 4th नंबर का मैं आपको रेशियो बता रहा हूं। तो 4th नंबर का रेशियो होता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो मींस तो ये हमारा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो को सबसे बेटर इंडिकेटर माना जाता है। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब इसमें ये देखते हैं फर्म में प्रीवियस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर हमारा प्रॉफिट इस ईयर इंक्रीज हुआ, तो फर्म की जो एफिशिएंसी और कैपेसिटी है वो बहुत बेटर मानी जाती है। और नेट प्रॉफिट के अंदर आपके सारे प्रॉफिट ऐड होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो आपके नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, तो नेट प्रॉफिट में आपका टोटल प्रॉफिट लिया जाता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मींस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपकी वही है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो होगा। जितना हायर नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, उतनी बेटर फर्म की पोजीशन मानी जाती है। अब इसमें ये एक चीज की नेट प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट जो हम निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको जो भी एक्सपेंस गिवन है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, सारे एक्सपेंस आपको डिडक्ट करने होते हैं। तो यहां से माइनस कर देंगे अपन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस आपके सारे डिडक्ट होंगे और इनकम आपकी ऐड होगी, चाहे अदर ऑपरेटिंग इनकम हो या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, तो वो आपकी प्लस होगी, चाहे आपके
अदर ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये जितने भी हैं हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके। ग्रॉस प्रॉफिट हम पहले देख चुके कैसे निकलेगा। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस हम डिडक्ट करेंगे और ऐड क्या करेंगे, इनकम। इनकम कौन सी हमारी, ऑपरेटिंग इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस डिडक्ट और इनकम प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा। अब इसमें फिलहाल हम ये 4 रेशियो हमने डिस्कस किए। इन चारों से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करके देखेंगे। फिर उसके बाद एक आपका इसमें रेशियो बचता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन चारों से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप ये चारों के जो फॉर्मूला हैं किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या चीज हमें लेनी होती है, इनका मीनिंग वो आप अच्छे से समझ के रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।